हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, लपुआ ने जो है ना फाइनली बोल दिया कि उसकी वीडियो जो है प्रॉपरली क्यों नहीं आ रही है। का जी लपुआ ऑडियंस, आप लोग भी गजबे हैं जी। आखिर में लपुआ को लतिया करके भगा ही न दिए जी यूट्यूब से। लपुआ कह रहा है कि दोस्तों हम लोग यूट्यूब पर अब कंटिन्यू वीडियो नहीं बनाएंगे, हम लोग अदर प्लेटफार्म पर बनाएंगे, क्योंकि अदर प्लेटफार्म पर गाली गलौज कम होता है, वहाँ पे ऑडियंस कम गरियाती है। क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग जाएंगे ना तो वहाँ पे जा करके ऑडियंस को उतना हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। एक बात बता गधेड़े, तू जो है वीडियो कहीं पे भी बनाएगा तो तुझे क्या गाली गलौज नहीं मिलेगा। तेरी हरकतें ऐसी है कि तू जहाँ भी वीडियो बनाएगा तुझे गाली गलौज जरूर मिलेगा। और कह रहा है कि यहाँ पे सारे क्रिएटरों को पता है व्यूज क्यों डाउन हो गया है, क्योंकि सारे क्रिएटर जो है यूट्यूब छोड़ छोड़ करके अदर प्लेटफॉर्म पे भाग रहे हैं। सारे क्रिएटरों का तो हमें नहीं पता, पर तू जो है पक्का यूट्यूब छोड़ करके भाग रहा है, क्योंकि यूट्यूब ने तुझे पूरी औकात दिखा दी है। दोस्तों आपको पता है, जो इंसान की पूरी कमाई अभी ये पॉडकास्ट में बोल करके आया है कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यूट्यूब है, और अचानक 4 दिन बाद ये बोल रहा है कि नहीं नहीं हम यूट्यूब पे कंटिन्यू वीडियो नहीं बनाएंगे, अदर प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे। जब तेरी सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है तो फिर तू अदर प्लेटफॉर्म पर क्यों बनाएगा वीडियो भाई। तेरा तो मेन सोर्स जो है कमाने का ये यूट्यूब है, तो तू बोलना कि यूट्यूब पर जो है तुझे गालियां मिल रही हैं, यूट्यूब पर तेरा ग्रोथ जो है वो तेरा चैनल फ्रीज हो गया है। दोस्तों आपको पता है, जिसके 1.3 मिलियंस के समथिंग सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उस बंदे को अगर एक एक वीडियो पे 40,000, 45,000, 50,000 व्यूज आए तो समझ जाइए ना कि उसका चैनल पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका है और पूरी तरीके से उसका चैनल डावाडोल हो चुका है। तो ये अपना बोरिया बिस्तर उठा करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे भाग रहा है। कह रहा है जितनी देर में यहाँ पे यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं 10 गुना कमा लूँगा अदर प्लेटफॉर्म पे। एक बात बता लपुड़े, तू जो है मीशो का ही लुग्गा धोती बेचता है, चाहे तू यूट्यूब पर बेच, चाहे फेसबुक पर बेच, चाहे तू इंस्टाग्राम पे बेच, बेचेगा तो लुग्गा धोती ही ना। तेरे पास कंटेंट के तौर पे क्या है, चूर चूर भुजिया है, और तेरे पास वही बेसन का हलवा है, पोटी वाला हलवा। बेसन का हलवा आज लपिया बनाई थी दोस्तों, एकदम पोटी जैसा लग रहा था। आपको याद होगा ना, आप लोग प्लीज़ खाना खाते टाइम मेरा वीडियो मत देखा करिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द यूज हो जाते हैं। बिल्कुल पोटी जैसा जो है उसका लग रहा था, और इतना घिन्ना आ रहा था देख करके ना, और कह रही है कि मेरा हलवा बहुत ज़्यादा वायरल है। अबे गधी, तेरा हलवा वायरल नहीं है, तेरे हलवा की जो है ना वो बवासीर जो है पूरी तरीके से वायरल है। लोग तेरे हलवा का मजाक उड़ाते हैं। हलवा बनाई 2 चम्मच और उसको जला दी, कह रही है कि मिस्टर राज 2 चम्मच ही हलवा खाते। एक बार गधी, जिस तरीके से तू हलवा बनाती है ना, इंसान का मन तो इतना उठ जाएगा हलवा से कि 2 चम्मच तो तेरा पति बहुत खा ले रहा है, और जो तू हलवा बनाती है हम लोगों से तो 1 चम्मच भी ना घोटा है। और रोज़ वही रिफाइन का हलवा, रोज़ वही रिफाइन का हलवा, तो वही बता कि कौन खाएगा रोज़ रिफाइन का हलवा। तो यहाँ पे जो है लपिया दोस्तों ना हलवा को बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसको ले रही थी उत्साह में कि नहीं मेरा हलवा। अरे भाई, तेरा हलवा और इतना हलवा तेरे लिए बहुत होता है। बताइए दोस्तों, उसका हलवा देख लीजिए। जब तेरे लिए उतना हलवा बहुत होता है तो तू एक बात बता, जब तू कहीं जाती है, किसी के घर जाती है, कहीं हवाई अड्डे पे जाती है, कहीं पे भी जाती है, तो 3 प्लेट भर भर कर क्यों खाती है? वहाँ पे भी तू 2 चम्मच क्यों नहीं खा लेती है? अगर तेरे लिए इतना ही इनफ होता है तो तू रात के 3 बजे जो है गई थी जब एयरपोर्ट पे, तो तूने 3 प्लेट भर भर के खाना खाए थे हैं? वहाँ पे भी तो तुझे 2 चम्मच खाना चाहिए था ना। डिजर्ट वहाँ पे तो तूने ठूस ठूस करके खाए। याद है, तूने गुलाब जामुन भी ठूस ठूस कर खाए, जबकि तू तो मीठा खाती नहीं है। हैं? कितना झूठ बोलेगी। तेरी वीडियो तेरे घर से और बाहरी लोगों से कंपेयर ही नहीं हो सकती है। याद कर, तू मनोडे के घर गई थी तो कितना ठूस ठूस करके खा रही थी। अपने घर तो नहीं खाती है।
तो तू ये बोल ना कि भाई तेरे घर नहीं खा पाती है तू, क्योंकि तेरे खाने ही बाबा सिर जैसे होते हैं। और इसको ऑडियंस कितना भी बोल दे दोस्तों, ये गंदगी का गंदगी ही करेगी, क्योंकि इसको गंदगी करके ही वीडियो व्यूज आता है। अब चलिए एक बात बताते हैं, इतनी गर्मी में, इतना जहाँ की भयंकर गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में भी लपिया जो है क्या कर रही है, टाट के कपड़े पहनी हुई है। आप लोगों को दिखा उसके ब्लाउज, पूरी की पूरी टाट की पहनी हुई ब्लाउज है उसकी। अबे गधी, तुझे जो है मौसम के हिसाब से कपड़े सेलेक्ट करने नहीं आते हैं? एक तो टाट जैसे कपड़े पहनी और लोगों को रिकमेंड कर रही है कि ये टाट जैसे मीशो के कपड़े आप लोग भी खरीदो। लोग यहाँ पे तुम्हारी तरह गवार है, या तुम्हारी तरह लोगों का टेस्ट इतना खराब है कि कुछ भी खरीद लेंगे? तेरे लाल पीले कपड़े, जिसमें कि जिसका बॉर्डर देखिए दोस्तों, चुभने वाला बॉर्डर। आज के समय में इतना सुंदर सुंदर जो है ना आपको कपड़े मिलेंगे, इतने सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिलेंगी, और ये जो है ना बाबा आदम के ज़माने की ही साड़ियाँ पहनेगी और वही आपको रिकमेंड करेगी। और इसके अंधभक्त वही खरीदते भी हैं, क्योंकि इसके अंधभक्त उसी के कैटेगरी के हैं ना। हाँ, विजय रिया और अंजलि सनातन के टाइप के ही इसके अंधभक्त हैं, तो वो सब यही सब खरीदेंगे, भोजपुरी वाले इसके अंधभक्त तो वही मोटा जो है पैटर्न वाला खरीदेंगे, टाट जैसा साड़ी। नहीं तो और लोग देखिए यूट्यूब पे कितना अच्छा साड़ी वाड़ी बेचते हैं। मुझे देखिए इसका पसंद आता है कभी कभी साड़ी, चिटोइया का, कभी कभी वो साड़ी अच्छा बेच लेती है। और देखिए साड़ी का जो है वो चयन जगत दीदी का भी ठीक होता है, साड़ियों का चयन जो है मम्पी का भी ठीक होता है, साड़ियों का चयन जो है सपना का भी ठीक होता है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनके पास साड़ियों का जो है एक स्टॉक बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात ये देखिए, ये जितने भी कपड़े पहनती है, ये सारे कपड़े इसके कहाँ होते हैं, ये रिटर्न होते हैं। अब बताइए कि यहाँ पे जगत दीदी को आप लोगों ने देखा होगा कि जगत जब भी कपड़ों का प्रमोशन करती है, वो पहनती है कपड़े और फिर कपड़े पहनने के बाद उस कपड़े को निकाल करके रख देती है। मतलब जो उसका प्रमोशन करना हुआ प्रमोशन करती है और फिर इसके बाद कपड़े निकाल करके रख देती है और अपने नॉर्मल कपड़े पहनती है। पर ये लपिया जो है ना, रोज वही मीशो के कपड़े सुबह से लेकर के अगले दिन सुबह तक वही कपड़े पहनी रहती है। उसी से खाना बनाएगी, पहन करके वो बाथरूम जाएगी, लैट्रिन जाएगी, घर में सोएगी, घर में चिकन बनाएगी, सब कुछ करेगी और अगले दिन वही कपड़े जो है रिटर्न कर देगी। और सोचिए वही कपड़े अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं तो इसी में से कोई एक के पास तो इसके कपड़े पहुंचते होंगे। तो सोचिए कितनी अनहाइजीन है ये लपिया। मीशो के कपड़े खरीदने से पहले इन जैसे लोगों को देख लीजिए कि किस तरीके से गंदगी कर करके जो है आपको कपड़े पहुंचवाते हैं। बात करते हैं एकादशी की। एकादशी पे जो है लपिया ने क्या बना दिया, चिकन बना दिया। और जब लोगों ने इसको गालियां दी तो ये जो है कमेंट सेक्शन ऑफ कर दी। अब एक बात बताइए दोस्तों, मैं अंधभक्तों से पूछना चाहती हूँ कि अंधभक्तों अपने गुरु माता को सिखाते नहीं हो तुम लोग हैं? हेटर्स तो सिखा सिखा करके थक गए। हमको लगता है कि इसके अंधभक्त भी वही करते होंगे, एकादशी को चाहे ठाकुर जी को यही सब चिकन फिकन बनाते होंगे। है जी? नहीं बनाते हो तुम लोग? और जब नहीं बनाते हो तो अपने गुरु माता को सिखाते क्यों नहीं हो कि भाई कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जिस दिन भी हम लोगों को थोड़ा सा चीज़ें अवॉइड करना होता है। इतना क्या नरभक्षी बन जाना कि भाई हमें एकादशी न दिखे, हमें अपने घर के भगवान न दिखे, हमें अपने घर की पूजा पाठ न दिखे। बताइए, इसको किसी चीज़ से भी मतलब नहीं है और ये बोलती है कि हमारी वीडियो देखिए और सीखिए। हम यही सीखे एकादशी पे। अरे एकादशी पे तो लोग चावल भी नहीं खाते और ये एकादशी पे मटन खा रही है, चिकन खा रही है और बना रही है, और वही कपड़े पहन करके बना रही है दोस्तों जो कपड़े ये रिटर्न करेगी। तो अब आप सोचिए कि किस तरीके की फुहर टाइप की लेडी है और किस तरीके का इसका फुहर जैसा काम है। और दूसरी बात करते हैं, इसका पति बोल रहा है कि मेरी पत्नी जैसी किसी की पत्नी नहीं है। अबे गधे, पत्नियां रात रात भर अपने पति के साथ में जागती हैं जब उनके पति जो है ना को ज़रूरत पड़ती है। अपने पति के हेल्प के लिए पत्नियां हर समय एक पैर पे खड़ी रहती हैं। तेरी पत्नी क्या कोई ऊपर से उतरी हुई है? और एक बात बताइए, रात के 2 बजे इसकी पत्नी इसके लिए खाना बना रही है और खाना में क्या बना रही है? मैगी। और वो भी बहुत ढंग का मैगी नहीं बना रही है दोस्तों। जा करके एक बार देख लीजिए कि उसकी पत्नी रात के 2 बजे कौन से मैगी बना रही है। और उसी में ये पागल हुआ पड़ा है। गधे, जब तू कुआं का मेढक बन करके रहेगा तो तुझे क्या पता कि समुंदर के मेढक कैसे होते हैं या फिर तालाब के मेढक कैसे होते हैं? तेरी दुनिया वही रहेगी ना, कुएं इतनी ही, तो तेरी दुनिया लपिया इतनी ही है। तो तू लपिया इतना ही सहूर सीखा है, तुझे लपिया इतनी ही चीजें पता है। देख हमारे देश में कितनी सारी ऐसी औरतें हैं जो कितनी भयानक भयानक पतिव्रता हैं। आज के डेट में देख कितनी सारी औरतें हैं जिन्होंने समर्पण किया, कितनी सारी औरतें हैं जो अपने पति के साथ में मैनेज करती
करती हैं। तेरी इसकी पत्नी बताइए रात के 2 बजे मैगी बना दी, और वो भी भूले भटके मैगी, वो भी नहीं कि ये सब रोज कोई बढ़िया खाना खाते, ना बना बाबा, ये सब भूले भटके एक दिन मैगी खा लिया तो उसका वीडियो बना दिया और ये कह रहा है कि ये यूट्यूब से संन्यास ले रहा है। अबे गधे, संन्यास ले लेगा तो तेरे घर में चुर चुर भुजिया कहाँ से आएगा बता। तो दोस्तों ये लपुआ जो है ना, इसको गाली पड़ने की वजह से अब ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म छोड़ रहा और कह रहा है इसको बड़े बड़े गाने के ऑफर आ रहे हैं। लपुआ मेरे हाथ जुड़वा ले, समझा, मेरे हाथ जुड़वा ले और तू इस भ्रम की दुनिया में, इस पागलपन की दुनिया से बाहर निकल कि लोग जो है तुझे गाने का ऑफर कर रहे हैं। अरे तूने एक खोला था सिनेमैटिक चैनल ना, उस पर तू दिखा रहा था कि भाई देखिए मेरा जो है सिनेमैटिक वीडियो देखिए, मनाली का देखिए, क्या हुआ तेरी वीडियो पिट गई? कुछ हुआ तेरे लिए? तू गूगल ऑफिस गया था बहुत सारा ग्रोथ करने के लिए, तेरे चैनल खुद ही फ्रीज होते जा रहे हैं, तू दूसरे का क्या ग्रोथ करेगा? तो पहले खुद को खड़ा कर। दोस्तों मैंने बोला था ना, कुछ लोगों ने बोला कि ये अम्बाला क्यों जा रहा है, बाई ट्रेन जा रहा है, तो मैंने पहले ही बोला था कि अम्बाला में इसके आधे प्रोडक्ट आ करके रखे हुए हैं, ये उन्हीं का जो है वहाँ पे रिव्यू करने, क्या बोलते हैं, प्रचार करने जा रहा है, उसी का वो जो है प्रमोशन करने जा रहा है। देखिए वही सारी चीज़ें हुई, जब से ये सब आए हैं धड़ल्ले से प्रमोशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इन सबों की यही निकली रहेगी, क्योंकि ये सब हर जगह से लतियाए जा रहे हैं, कहीं पे भी इनको जो है ना शरण नहीं मिल रहा है, और कहीं पे इनको जो है ना वो लोग पसंद नहीं कर रहा, और कह रहा है कि यूट्यूब पर अब 1-2 वीडियो आते रहेंगे क्योंकि आप लोगों को हमारी केमिस्ट्री देखना पसंद है। हम लोगों को नहीं पसंद है भाई, अपने अंधभक्तों को दिखा, तेरी केमिस्ट्री देख देख करके हम लोगों की अखियाँ पिरा गई है, और हम लोग भी देखना चाहते हैं कि लपुआ कौन से प्लेटफॉर्म पे गया और कौन से प्लेटफॉर्म पे जा करके सेलिब्रिटी बन रहा है। आप लोगों को इंतजार है ना, मुझे भी इंतजार है, क्योंकि मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि लपुआ देखे किस प्लेटफॉर्म पे सेलिब्रिटी बनता है, गधेड़ा कहीं का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।